अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, ये आप सोच रहे होंगे ये आज मैं ये क्या कर रही हूँ। तो रेसिपीज़, खाना, ये सब तो रोज़ ही होता है, लेकिन उसके बैक पर जो ये सब होता है ना, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, आलू, बैंगन, ये सब चीज़ें, तो ये क्या है, हाँ जी, लौकी। तो आज हमने कहा चले थोड़ा सा आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये जो है, मैंने सोचा ये, बस सोचा क्या, ये तो मैं अक्सर जब ये सब्ज़ी होती है ना, तो मैं इनको मतलब थोड़ा सा ये कि पहले से प्रिपेयर करके रख लो, कि इनको छील वील के मैं काट कर रख लेती हूँ। ये मैं सैलेड बना रही थी, और ये जो अनियन भी मैंने छील ली है, और ये पोटैटो तो खैर मैं ये अभी थोड़े से रखे हुए थे, तो मैं ये फ्राइज़ के लिए बना रही हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें ना आपकी पहले से होता है ना कि आपने छील वील के रखी हुई हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है ना, फिर काम आपका जल्दी हो जाता है। मैं ज़्यादा तो मतलब मील प्रेप नहीं कर रखती, लेकिन अगर इतना भी काम हुआ हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है। तो कुछ मेरे पास जो ये लौकी है, तो इसको मैं ना काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, नहीं फ्रीज़र। और दूसरा ये कि कुछ ये मैं इस तरह गोश्त वगैरह में डालनी हो ना, तो उसके लिए बड़े पीस, तो फिर ये मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही लपेट के रख देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, तो ये मेरे पास 2-3 किलो थी, तो मैंने कुछ इसको सब्ज़ी के लिए रख लिया, और ये गोश्त में डालने के लिए रख लिया। और इसको अच्छा मैं वॉश नहीं करती, तो अगर ये ना इस तरह हरी प्याज ये सब आपको छील के काट के भी रख लेना, तो उसमें भी ये है कि आपको बहुत इजी हो जाती है। आपने ली, उठाई, और बस फिर वो डालना ना रह जाती है, वैसा वो नहीं होता हेडेक फिर काम के बीच में। और ये इस तरह ना हरी प्याज को मुझे जो कि फ्रीज़ करनी है, जो चीज़ें मुझे फ्रीज़ करनी होती ना, तो फिर उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो फ्रीज़ की हुई तो डायरेक्ट हांडी में ही जानी होती है। जो भी हम डिश बनाएंगे, तो वो फिर आप वॉश तो नहीं कर सकते ना, उनको डीफ्रॉस्ट भी नहीं करते डायरेक्ट, वो फिर इस तरह ही। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ ना। और ये अनियन भी ना तकरीबन मैं 3 से 4 दिन की इस वक्त जो भी थी ना मेरे पास, तो ये सब मैंने बास्केट खाली कर दी ना, तो ये मैं काट कर और फ्रिज में रख देती हूँ डब्बे में बंद कर कर। ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे, इसलिए मैंने ये वॉश कर ली। और दूसरा ये मसाला बॉक्स, तो जब ये मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आज ना कोई इतना कोई मूड नहीं था, हल्का फुल्का, मैंने कहा चले दाल चावल बनाते हैं। और ये जो है, ये मैं जिंजर गार्लिक के इस तरह मैं क्यूब बना कर रख लेती हूँ। तो इसमें गार्लिक, अगर जैसे मैंने एक प्याली ली है, तो 2 कप जिंजर होती है मेरे पास, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है, इससे इजी हो जाता है ना। फिर फ़ौरन उठाया क्यूब और डाल दिया। और जनाब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा ये कि इसको फॉरवर्ड मोड में कर दिया, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने ना सब्ज़ी के लिए काट कर और वापस शॉपर में डाल दी। तो इसको मैं जो है ना नीचे फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, इसको मैं नीचे जो नॉर्मली रख दूँगी, और फिर ये है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये मैं 3-4 दिन में ही कंज्यूम कर लेती हूँ, ज़्यादा देर के लिए रखती नहीं हूँ। और ये है ग्रीन अनियन, तो ये ऑमलेट में, सूप में, स्पैगेटी में, ये जो कि बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको धोकर और इस तरह काट कर, और ये आप देखेंगे ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। एक साइड में इसका ग्रीन पार्ट रखूँगी, जिसमें ज़रूरत होगी वो चले डाल लें, और एक साइड में मैं इसका आगे वाली जो होती है ना लाइट ग्रीन, वो रखूँगी। तो ये ऑमलेट में बहुत अच्छी लगती है। अब सुबह कौन बार बार ये उठाए और फिर इसको चॉप करे, यूँ इस तरह कटी होती ना, तो फिर आसानी होती है कि आपने ली और ये आपने ऑमलेट वगैरह में डाल दी। और ये है कैबेज, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी।
कुछ को मैं बारीक काटूँगी और कुछ को मैं ये मोटी मोटी, ये मुझे सब्ज़ी पुलाव में चाहिए होती है, स्पैगेटी में चाहिए होती है। और तो फिर ये बहुत आसानी हो जाती है, आपने ली और इस तरह उठाकर डाल दी। और शिमला मिर्च के साथ भी मैंने यही करना है कि ये भी मैं 2 तरह की काट लूँगी। अच्छा, ये जो हरी प्याज का पार्ट है ना आगे का, ये मैं जलफ्रेज़ी में यूज़ करती हूँ, या फिर कोई होता है ना बघार शघार, तो ये मैंने अलग से इस तरह इसके वो आगे के क्या कहेंगे पूरे ना वो जो होती हैं साबुत, ये मैं इस तरह इसको रख लूँगी। और ये देखें चॉपर में डालकर इस तरह मैं आगे रख लूँगी इसको। और इस तरह मैंने ये जो है मेरे पास जो होते हैं ना डिस्पोजेबल खाने के साथ आते हैं, कुछ मैंने रखे हुए हैं मतलब इजीली ना। और जो सब्ज़ी है ये मैंने जो काटी है वो मैंने चॉपर में करके इस तरह रख दी, क्योंकि ये मुझे आजकल में मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। और शिमला मिर्च है तो ये मैंने डब्बे में कर दी है। और ये जो है जिंजर है मेरे पास, इसको मैं छील लूँगी, क्योंकि बार बार छीलना ना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह आसानी होती है। इसमें मैंने स्लाइस में कट करके रख ली। अगर मुझे चॉप करनी होगी, चाय में डालनी हो, किसी सालन में ऊपर से मुझे डालनी हो बारीक, तो वो बहुत इजीली हो जाती है। और ये जनाब मैंने लीमू ये ज़्यादा आ गए थे तो मैंने इसको शीशे की बोतल में इस तरह, अक्सर आपके पास जैम की ये सब होती है लेकिन ये थोड़ी बड़ी है, मेरे पास ये थी ओवल्टीन वगैरह की, तो इसमें मैंने पानी भरकर और ये रख दिया। तो ये आराम से 20 से 25 दिन भी अगर फ्रिज में पड़ी रहे तो कोई मसला नहीं है। बस आप हफ्ते में इसका जो है ना वीक में एक बार पानी चेंज कर लेना। और हरी मिर्चें भी ये ज़्यादा मैं मंगा लेती हूँ, छोटी बड़ी मिक्स, कढ़ाई गोश्त में और जो भी है मतलब चॉप करके आपको डालनी हो। इसको मैं सिंपली ना धोकर इसको भी इसकी डंडी तोड़कर और रख लेती हूँ। और ये जो है अनियन, ये आप देख रहे हैं, अनियन को भी मैं इस तरह ना डब्बे में रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि तो आपको छिली छिलाई मिल जाती है, और जब आप काट रहे होते हो ना तो ये आपकी आँख से ना आंसू नहीं आते, वरना तो बड़ा मसला होता है। और अब जो चीज़ फ्रीज़र में रखने की थी ये हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ जो मैंने दाल चढ़ाई थी वो भी मेरी जो है, इतना मैंने काम किया और मेरी दाल में भी बॉयल हो गया। मैंने इसको सिंपली बघार लगा दिया। हरा धनिया मेरे पास कटा हुआ था अभी आपके सामने, जैसे मैंने चॉप किया, ये निकाला और सिंपली आपने किसी भी चीज़ पे डाल दिया। यहाँ हमारे जो है साथ साथ दाल चावल भी हो गए। और ये मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, तो मैंने कहा चलें एक प्लेट आप लोगों के लिए भी बना दूँ। ये देखिए मेरे पास गाजर, शिमला मिर्च, अनियन थी, तो जल्दी जल्दी मैंने इनको फ्राई की। इस तरह अच्छी लगती है, हल्का सा आप इसको सौते करें और इस पर चाट मसाला डाल लें और फिर इस तरह खाएं। तो ये है कचूमर, सैलेड, ये सारी चीज़ें तो हम बनाकर खाते ही हैं, तो इस तरह से भी कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो जनाब ये प्लेट आप लोगों के लिए है। ऐसे दाल चावल लग नहीं रहे, ये क्या लग रहा है, बहुत टेस्टी दाल बनी थी ना, बहुत मज़ेदार बनी थी दाल ये। अच्छा जी, अब जब आप ये इतने सारे काम कर लेते हैं ना, जी, फिर आपसे ये सारे काम करने के बाद